खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रिज़वान ज़हीर और आप सब के लिए आज हाज़िर हूं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2019 में पूछे गए उर्दू के क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज़ मानो बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चल रहा है। तो इस सीरीज़ में मैं उर्दू सब्जेक्ट वालों का फर्स्ट वीडियो जिसमें 20 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब मैं उस 20 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर 71 से 85 तक इस वीडियो में हल करूंगा। अगर अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो चैनल पर जाकर जल्दी से देख लें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा इस वीडियो का क्या क्वेश्चन होगा। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मानू और उर्दू से रिलेटेड हर तरह की जानकारी मिले। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। उर्दू पंजाब से निकली ज़बान है, किसने कहा था? उर्दू पंजाब से निकली है, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए महमूद शेरानी, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद और डी रशीद हसन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए महमूद शेरानी। ये स्टेटमेंट, ये कौल या फिर कह लें ये नज़रिया महमूद शेरानी का है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब से हुई है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। अख्तर औरैनवी का ताल्लुक़ किस रियासत से है? ए उत्तर प्रदेश, बी मगरबी बंगाल, सी बिहार और डी तेलंगाना। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बिहार। उनका अख्तर औरैनवी का ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में भी अगर ज़्यादा डीपली जाना चाहे तो बिहार के मुंगेर ज़िला से। हम आगे बढ़ते हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अगर आप इसमें और सुधार या इसमें किसी तरह की और भी बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का ताकि मैं अगली वीडियो में उसका सुधार करूँ। क्वेश्चन है मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ हैं। उर्दू में एक वाहिद ऐसा ड्रामा है जिसे सबसे ज़्यादा मशहूर शोहरत अता हुई थी, वो कौन है? उसके राइटर कौन थे? आगा हसन अमानत, इम्तियाज़ अली ताज, आबिद हुसैन या फिर आगा हशर कश्मीरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली ताज। मशहूर ड्रामा अनारकली के राइटर इम्तियाज़ अली ताज है और ये ड्रामा कब 1922 में लिखा गया था। उसी तरह अगर हम आगे बात कर लें जो और अदर ऑप्शन हैं तो इसमें जो हमें एक आगा हसन अमानत का ऑप्शन दिख रहा है या फिर इन्हें हम अमानत लखनवी के नाम से भी जानते हैं, उनका एक बहुत मशहूर तसनीफ़ है इंद्र सभा। इंद्र सभा से भी क्वेश्चन आता है। अगर इंद्र सभा पूछा जाए कि उसके राइटर कौन है तो आप आगा हसन अमानत लखनवी लिखेंगे। उसी तरह हम आगे अगर ऑप्शन देख लें आगा हशर कश्मीरी, एक ऑप्शन है आगा हशर कश्मीरी, तो उन्होंने एक लिखी थी कौन? यहूदी की लड़की। ये आगा हशर कश्मीरी की तसनीफ़ है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। शायर इनकलाब किस तरक्की पसंद शायर को कहा जाता है? शायर इनकलाब, इससे पहले क्वेश्चन में आया था कि हिंदुस्तानी या आवामी शायर किसे कहा जाता है, तो जो कि नज़ीर अकबर वाली था, यहाँ पूछा जा रहा है शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? अहमद फराज, कतील शफ़ाई, गालिब या फिर जोश मलिहाबादी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है। जैसा कि आप सबों को क्वेश्चन से रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या था, तो उनका नाम था शब्बीर हसन ख़ान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। नुसरती को कौन सी किताब लिखने पर
मलिकुश्शोरा का खिताब मिला था? नुसरती। ऑप्शन देखते हैं, ए अलीनामा, बी यूसुफ ज़ुलेखा, सी नौरस और डी रोज़तुश्शुहदा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए अलीनामा। नुसरती जो कि जिनका ताल्लुक़ दक्कन से है, उसे मलिकुश्शोरा का खिताब मिला था किस पे? अलीनामा की तसनीफ़ पे। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, तशबीब किस सिन्फ़े सुखन में होता है? तशबीब, ऑप्शन ए मसनवी, बी नज़म, सी कसीदा और डी कता। तो यहाँ जो चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शंस को मैं अलग अलग वीडियो में फुल उसकी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो इस सवाल का जो सिर्फ जवाब है मैं उस पर बहस कर लेता हूँ कि तशबीब जो कि है वो कसीदा का जुज़ है, यानी कसीदे से ताल्लुक़ रखता है। कसीदे में क्या क्या चीज़ें होती है? तो उनमें चार चीज़ें बताई गई है, तशबीब, फिर उसके बाद गुरेज़, फिर उसके बाद मदह और दुआ। कसीदे में चार चीज़ें होती हैं, क्या क्या? तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मक्का किस अदीब की जाए पैदाइश है? मक्का जिसे हम सब वाकिफ़ है, वो कौन से अदीब, कौन से लिटरेचर के माहिर की जाए पैदाइश है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सज्जाद ज़हीर, मीर अमन या फिर मौलाना आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई थी। कब हुई थी? 11 नवंबर को। मौलाना आज़ाद से कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस तो ज़रूर रहता ही रहता। आप मौलाना आज़ाद को ज़रूर पढ़ लें। हम आगे बढ़ते हैं। बीमार की देख रेख करने वाला कहलाता है? बीमार की देख रेख करने वाला कहलाता है क्या? ऑप्शन ए खादिम, बी तीमारदार, सी खिदमतगार और डी देखभाल करने वाला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी तीमारदार। बीमार की देख रेख करने वाले को तीमारदार कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू किस ज़बान से निकला हुआ है? ए तुर्की, बी लातीनी, सी फ़ारसी और डी अरबी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन ए तुर्की। उर्दू जो कि तर्किश लैंग्वेज का या तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने फ़ौज, गिरोह या जमात के होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, साहित्य एकेडमी इनाम अब्दुस समद के किस नावल को मिला? आप जानते हैं कि लिटरेचर में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है साहित्य एकेडमी अवार्ड, वो अब्दुस समद के कौन से नावल को मिला? ऑप्शन ए पसे दीवार, बी पड़ाव, सी हसरत तामीर और डी दो गज़ ज़मीन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी दो गज़ ज़मीन। अब्दुस समद के दो गज़ ज़मीन को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। और इस नावल को अब्दुस समद साहब ने कब लिखा था? तो 1990। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारतों का ज़िक्र है? आसारुस सनादीद एक ऐसी किताब है जिसमें एक शहर के पुरानी इमारतों का ज़िक्र है। ए लखनऊ, बी पटना, सी दिल्ली और डी रामपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी दिल्ली। आसारुस सनादीद में दिल्ली की इमारतों का ज़िक्र है और इसे तसनीफ़ की है सर सैयद अलैहि रहमा ने। क्वेश्चन नंबर 82 या इस वीडियो का यह 12वां क्वेश्चन है। खानम और गौहर मिर्ज़ा किस नावल के किरदार हैं? खानम ये कैरेक्टर है और गौहर मिर्ज़ा किस नावल के किरदार है? ए उमराव जान अदा, बी आग का दरिया, डी सी टेढ़ी लकीर और डी ज़िद्दी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है
ऑप्शन ए उमराव जान अदा। उमराव जान अदा में ही खानम और गौहर मिर्ज़ा का किरदार है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तोतिए हिंद किस शायर को कहा जाता है? ज़ौक़ दहलवी, मीर गालिब या फिर अमीर खुसरू? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, तोतिए हिंद अमीर खुसरू को कहा जाता है। या फिर अगर एक और क्वेश्चन अमीर खुसरू से मुताल्लिक़ आता है कि हिंदुस्तान के सबसे पहले शायर या मिले जुली ज़बान में करने वाले पहले शायर कौन है, तो उसका जवाब अमीर खुसरू कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मीर कल्लू की गवाही मज़ाहिया शाहकार है, इसे किसने लिखी थी? ए शौकत लखनवी, बी अंजुम मानपुरी, सी ज़रीफ़ लखनवी और डी पतरस बुखारी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अंजुम मानपुरी। मीर कल्लू की गवाही अंजुम मानपुरी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 6 रुकन वाले शेर को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? यानी एक शायरी में अलग अलग किस्में होती है, नज़म है, गज़ल है, कता है, तो उसी में है एक ऐसे जुज़ को बताना है जिसमें 6 रुकन होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मसमन, बी मुरब्बा, सी मुसद्दस और डी मसलस? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुसद्दस। ये अरबी की जिन्हें गिनती मालूम हो उन्हें आसानी से वो इस क्वेश्चन का हल बता सकते हैं, लेकिन जो लोग गैर अरबी से हैं तो उनको मैं बताता चलूँ कि कम से कम आप अरबी के 1 से 10 तक की गिनती ज़रूर याद कर लें, ताकि आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप हल कर सकें, वो उसी से बिल्कुल रिलेटेड है। तो इस तरह से मुरब्बा है, मुरब्बा किसे कहते हैं? 4 रुकन वाले को। या अगर मुसल्लस है तो ये 3 हो जाएगा, या फिर मसमन ये 5 हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और चलते चलते रिक्वेस्ट कर दें कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।